कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी दीवार हो जो आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। असल में पता है क्या, वो ताकत जो हमारी जिंदगी बदल सकती है वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। और ये सब एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल चीज से शुरू होता है जो हम सबके पास है। वो है अपने विचारों को चुनने की आज़ादी। यही वो चाबी है जो हमारी असली काबिलियत का ताला खोल सकती है। नेगेटिव सोच जानते हैं एक चोर की तरह है। ये चुपके से आती है और हमारी खुशी, हमारे मौके सब कुछ चुरा ले जाती है। आज हम यही समझेंगे कि इस चोर को कैसे पकड़ें और अपने मन पर दोबारा कंट्रोल कैसे पाएं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि ये कंट्रोल वापस कैसे ले। वो अंदर की आवाज जो हमें हमेशा पीछे खींचती है, उसे चुप कैसे कराएं। चलिए इसी सफर पर निकलते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा रोड मैप क्या है? हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम मन के अंदर छिपे उस चोर को पहचानेंगे। फिर हम सीखेंगे कि अपने मन को एक बगीचे की तरह कैसे संवारें। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ जरूरी टूल्स की। फिर देखेंगे कि मुश्किलों को सीढ़ियों में कैसे बदला जाए और आखिर में सोच को हकीकत में कैसे बदला जाए। चलिए पहला कदम उठाते हैं, उस दुश्मन को पहचानते हैं जो बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है। हाँ, ये वही आवाज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमारी काबिलियत पर शक करती है और हमें यकीन दिलाती है कि हम काफी नहीं हैं। जरा सोचिए, कितनी बार उस छोटी सी आवाज ने हमें अपने सपनों से पीछे हटने पर मजबूर किया है। वो जो धीरे से कहती है, तुमसे नहीं होगा, अभी तुम तैयार नहीं हो। आज एक बात गांठ बांध लीजिए, वो आवाज झूठी है। जिस पल हम उस पर सवाल उठाते हैं ना, उसकी सारी ताकत चली जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि साइंस भी हमारे साथ है। एक कमाल का कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो गीली मिट्टी जैसा है, जिसे हम अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से कोई भी आकार दे सकते हैं। हर बार जब हम एक नेगेटिव सोच को बदलकर एक पॉजिटिव सोच चुनते हैं, हम सचमुच अपने दिमाग में एक नया मजबूत रास्ता बना रहे होते हैं। अब एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया को समझते हैं। अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह सोचिए। जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल मिलेंगे, है ना? ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सिद्धांत है जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमारा दिमाग हमारी अपनी बातों को सबसे ज़्यादा सुनता है, किसी और से भी ज़्यादा। अगर हम खुद से बार बार कहेंगे कि हम ये नहीं कर सकते, तो दिमाग उसे सच मान लेगा। लेकिन अगर हम खुद को हिम्मत देने वाली बातें कहें, तो हमारा दिमाग उन बातों को सच साबित करने के रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। तो देखिए, यहाँ 2 रास्ते एकदम साफ हैं। एक रास्ता है शक, डर और सीमाओं का, जो हमें एक बंजर जमीन की तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता है यकीन, हिम्मत और हमारी असली क्षमता का, जो एक हरे भरे खिले हुए बगीचे की ओर ले जाता है। चॉइस पूरी तरह से हमारी है, हमें अपने दिमाग के बगीचे में क्या उगाना है। तो सवाल ये है कि इस बगीचे को सींचे कैसे। थ्योरी तो समझ ली, अब प्रैक्टिकल पर आते हैं। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी टेक्निक्स देखेंगे जिनसे हम अपनी सोच को सच में असलियत में बदल सकते हैं। ये 3 स्टेप का प्रोसेस बहुत काम का है। पहला कदम, अवेयर बनिए, बस ध्यान दीजिए कि दिमाग में चल क्या रहा है। दूसरा, उसे चैलेंज कीजिए, उस नेगेटिव सोच से पूछिए, क्या ये बात वाकई सच है? और तीसरा, बदल दीजिए, उस सोच को एक ऐसी सोच से रिप्लेस कर दीजिए जो आपको ताकत दे। अपनी कमजोरियों पर नहीं, अपनी ताकतों पर ध्यान लगाइए। एक और बहुत ही शक्तिशाली टूल है आभार, यानी ग्रैटिट्यूड। जब हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं, बजाय उनके जो नहीं हैं, तो नेगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं बचती। ये अपने दिमाग को अच्छी चीज़ें ढूंढने के लिए ट्रेन करने जैसा है, और धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है। हमारे शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो हमारी दुनिया बनाते हैं। मैं नहीं कर सकता एक बंद दरवाज़ा है, जबकि मैं कैसे कर सकता हूँ एक खुला दरवाज़ा है जो नए रास्तों की तरफ ले जाता है। ये बहुत मुश्किल है बोलने के बजाय ये बोलें कि हाँ, ये चैलेंजिंग है और इससे मैं और मजबूत बन रहा हूँ। देखिए, ये छोटा सा बदलाव सोच के लिए कितने नए रास्ते खोल देता है। हमारी अंदर की दुनिया पर ना बाहर की दुनिया का बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए हमें अपने आसपास के माहौल का भी ध्यान रखना होगा, ठीक जैसे हम अपने घर का रखते हैं। उन लोगों, किताबों और कंटेंट के साथ रहिए जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपको एनर्जी देते हैं, ना कि उनसे जो आपकी एनर्जी चूस लेते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी चॉइस है।
जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगी ही, चुनौतियां और नाकामयाबी तो हिस्सा हैं। असली सवाल ये नहीं है कि हम गिरेंगे या नहीं, सवाल ये है कि हम गिरकर वापस उठते कैसे हैं। ये हिस्सा इसी कला के बारे में है कि हर ठोकर को आगे बढ़ने की सीढ़ी कैसे बनाया जाए। थॉमस एडिसन की ये बात उस माइंडसेट को दिखाती है जो महान कामों की नींव होता है। फेलियर को अंत नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा मानना। हर गलती असल में एक सबक है, एक नया डेटा पॉइंट है जो हमें कामयाबी के एक कदम और करीब ले जाता है। यहाँ दो तरह की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट, जो ये मानता है कि हमारी काबिलियत फिक्स्ड है, इसलिए फेलियर का मतलब है सब खत्म। दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट, जो ये मानती है कि हम सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और फेलियर सिर्फ एक फीडबैक है। यही दूसरी सोच हमें मुश्किलों से गुजरकर और भी मजबूत बनने में मदद करती है। और इसी को कहते हैं रेजिलियंस, यानी लचीलापन। और ये कोई जादुई चीज नहीं है जो कुछ लोगों में होती है और कुछ में नहीं। नहीं, ये एक मेंटल मसल की तरह है। हर बार जब हम किसी चैलेंज को फेस करते हैं और उससे पार पाते हैं, तो ये मसल थोड़ी और मजबूत होती जाती है। तो चलिए अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक पॉजिटिव सोच रखना नींव की तरह है, बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ नींव से घर नहीं बनता। अब हमें इस नींव पर कुछ बनाना होगा। हमें अपनी अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया के नतीजों से जोड़ना होगा। इस इक्वेशन का पहला हिस्सा है सोच। हमारे विचार एक विजन बनाते हैं, एक नई संभावना का दरवाजा खोलते हैं। ये वो ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है जिस पर हमारी हकीकत की इमारत खड़ी होगी। और ये रहा इक्वेशन का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, एक्शन। एक बेहतरीन नक्शा होने का कोई फायदा नहीं अगर हम सफर ही शुरू न करें। असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी सोच पर एक्शन लेते हैं। एक्शन ही है जो कॉन्फिडेंस बनाता है और मोमेंटम पैदा करता है। और शुरू करने के लिए किसी बड़ी छलांग की जरूरत नहीं है। असली तरक्की छोटे लगातार कदमों से होती है। जैसे एक छोटा सा काम पूरा करने से जो मोमेंटम बनता है ना, वो अगले काम के लिए ताकत देता है। एक कदम, फिर दूसरा, और बहुत जल्द आप पाएंगे कि जो चीज पहाड़ जैसी लग रही थी, वो बस एक छोटा सा टीला था। ये एक बहुत ही आजाद कर देने वाला विचार है। दूसरों से खुद को कंपेयर करना एक ऐसा खेल है जिसे हम कभी जीत नहीं सकते। असली तरक्की अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान देने में है और बस कल के खुद से थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करने में है। असली जीत यही है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है। हो सकता है हमारे अतीत ने हमें बनाया हो, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकता कि हम कहाँ जाएंगे। आज इस पल में हम कौन बनना चुनते हैं, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ हमारा है। ताकत हमारे अंदर है।